हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बेसिकली आपके होमोजीनियस सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 20 मिनट 25 मिनट का लेक्चर होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ, ऐसे डालिएगा, टाइप्स ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशंस। होमोजीनियस सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन। आपको पता है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन बेसिकली होते क्या है। होमोजीनियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पार्टिकल साइज क्या रहता है? सेम रहता है। पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। दूसरी कंडीशन इसकी एक और है कि पानी के अंदर या फिर सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट के अंदर बहुत ही यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है। जैसे पानी के अंदर अगर आप चीनी डाल देंगे तो वो पूरा का पूरा आपका डिसॉल्व जाएगा। क्लियर? एक और तरीका बताता हूं जिससे आप और अच्छे तरीके से समझेंगे। पानी के अंदर तेल डाल दीजिए, मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, तेल, ठीक है, ऑयल डाल दीजिए और उसको घुमाएंगे ना तो वो आपका डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब वो एक तरीके का होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं है। समझ गए? तो होमोजीनियस कौन से हो गए? पानी के अंदर चीनी डालना, पानी के अंदर नमक डाल के घोल दो, वो एक तरीके का होमोजीनियस सॉल्यूशन बना देगा। क्लियर? ठीक है, दो तरीके के आपके होमोजीनियस सॉल्यूशन है जो बेसिकली आपको पढ़ने हैं। पहला है आपका आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल बस एक ही कैटेगरी में होता है और नॉन आइडियल आपके दो तरीके से डिवाइड होते हैं। पहला होता है, दूसरा, पहला होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन एंड दूसरा इज बेटा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, आपको इससे अच्छे तरीके से आपको समझ नहीं आएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल इंस्टॉल कर दूंगा, इंसर्ट, जैसे समझा देते हैं ना, बिल्कुल घुसा देते हैं, पेन ड्राइव डाल देते हैं। समझ गए? चलिए, तो सबसे पहला हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन पे पहले फोकस करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, उसी तरीके से आप सारी चीजों को समझ जाएंगे, सारी चीजों को समझ जाएंगे। क्लियर? देखिए आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं पहले कि आइडियल सॉल्यूशन एक्यूरेट, मतलब 100% एक्यूरेट आइडियल सॉल्यूशन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिएगा कि पहले आइडियल सॉल्यूशन है क्या, फिर आपको समझ आएगा कि आइडियल सॉल्यूशन का बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो भी आपको एनसीईआरटी के अंदर या फिर किसी बुक के अंदर एग्जांपल्स दिए जाते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट आइडियल होते हैं, लेकिन 100% आइडियल कभी नहीं होता। क्लियर है? ओके, तो देखिए सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन को देखते हैं। सपोज कहता हूं बेटा कि मेरे पास ये एक बीकर है, ये मेरे पास दूसरा बीकर है, इसके अंदर मेरे पास कंपोनेंट ए है। क्या है? कंपोनेंट ए बस, और कंपोनेंट ए जुड़ा होगा कंपोनेंट ए के साथ ही बॉन्ड बना होगा। इसके अंदर डाल देता हूं कंपोनेंट बी जो दूसरे कंपोनेंट बी के साथ अटैच होगा। मैं कह देता हूं भाई इसके अंदर 50 ml कंपोनेंट ए है, इसके अंदर मैं कह देता हूं 70 ml आपका कंपोनेंट बी है। ठीक है, अच्छा, जब दोनों को मिलाऊंगा मैं तो ए और बी बन जाएगा, हाँ या ना? ए और बी मिलके बन जाएंगे, ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशन कब कहलाएगा ये सॉल्यूशन? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल, जो ए मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें पाया जाए? बी और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही मॉलिक्यूल बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। तो जब दोनों को मिला देंगे तो ए और बी के बीच में भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी ये कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? आइडियल सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है आइडियल सॉल्यूशन की, कि जो दो कंपोनेंट्स मिलाएंगे
उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होना चाहिए, और जब दोनों को मिला दोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए इज इक्वल टू द बी इज इक्वल टू द ए बी। सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है आइडियल सॉल्यूशन का, और ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सपोज ये मैंने ले लिया पानी, 50 ml पानी ले लिया, ये ले लिया मैंने नाइट्रिक एसिड सपोज कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पानी के बीच में, पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? कभी नहीं हो सकता। हल्का फुल्का ऊपर नीचे कम ज्यादा होगा ही होगा, 100% श्योर, लेकिन बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन हम मान के चल रहे हैं अगर ऐसा होता तो, क्लियर है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी कंपोनेंट्स लेंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे वाले के बराबर होगा, जब दोनों को मिला देंगे तो तीसरे वाले के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा, तब कहलाएगा आइडियल। और भी कुछ पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है ना, ठीक है, एक मिनट। उसके बाद बोला, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन जो है वो रिएक्टेंट का है, हाँ या ना, रिएक्टेंट है, हाँ या ना, और ये वाला पोर्शन किसका है, प्रोडक्ट का, क्योंकि ये एरो दे रखा है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि भाई रिएक्टेंट का पूरा वॉल्यूम बताओ कितना है, पूरा 120। वही जब मिला देंगे इसको इसके साथ, तो जो आपका वॉल्यूम बनेगा प्रोडक्ट का वो बिल्कुल एक्यूरेट 120 ml होगा। कितना होगा, 120 ml। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, हल्का फुल्का वॉल्यूम ऊपर या नीचे होगा ही होगा। मतलब देखो, इसको 50 + 70 कितना होगा, 120, हम लिख रहे हैं यहां पे 120, ठीक है, 120, लेकिन 120 कभी नहीं होगा। ये 121, 22, 23, 19, 18, 17 के अराउंड होगा, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 119.5 हो जाए, ठीक है, 119.5 हो जाए, तो भी तो डिक्रीज है कितना, 0.5 ml का, है ना। तो एक्यूरेट कैसा हुआ, एक्यूरेट कभी नहीं होगा। लेकिन हम बस एक डाटा के थ्रू या फिर ऐसे पढ़ाने के थ्रू बोल देते हैं कि ये कंडीशन अगर हुई तो हम इसको आइडियल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो पहला पॉइंट तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे आ गया। दूसरा पॉइंट जो आता है कि तब कहलाओगे ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, ये है आपका V1, क्या है V1, और ये क्या है V2। अगर मैं यहां पे चेंज निकालना बैठूं, V मिक्सचर का चेंज, डेल्टा V मिक्स, मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है ये, इनिशियल माइनस ये, तो V2 माइनस V1 कितना होगा, 0 ml, हाँ या ना, बताइए। ये 120 माइनस 120 इज 0, क्लियर है। अच्छा, ये आपका डेल्टा V मिक्स यहां पे चेंज आया 0। थर्ड पॉइंट में आपको ये देखना है भाई, वॉल्यूम अगर देखो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा तो ऑब्वियस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो चेंज इन एनर्जी कितना होगा, 0। एनर्जी का चेंज, यहां पे एनर्जी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हीट, हीट, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, सेम ही है। एनर्जी की भी यूनिट जूल है और हीट की यूनिट भी जूल है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं हम डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0 जूल, ठीक है। अब चेंज ही नहीं हुआ, जितनी एनर्जी यहां थी उतनी एनर्जी यहां है, तो मतलब एनर्जी ना एब्जॉर्ब हुई ना ही एमिट हुई। तो मतलब आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं नाइदर एक्सोथर्मिक नाइदर नॉर एंडोथर्मिक, ठीक है ना। तो ये एंडोथर्मिक नहीं होते और साथ में एक्सोथर्मिक भी नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है ना। हीट निकलती है ना एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक में आप सबको पता है हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में निकलती है, क्लियर है। तो 3 पॉइंट्स आपके हो गए। सबसे पहला, आइडियल कब कहलाएगा, जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जब दोनों को मिला देंगे तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनके बराबर होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, ये भी याद रखना, कभी नहीं होता, ठीक है। फिर यहां पे वॉल्यूम की टर्म्स में देख लिया हमने, फिर हमने हीट की टर्म्स में देख लिया, वो भी चेंज नहीं है, ठीक है। लास्ट है इसका चौथा पॉइंट, चौथा और लास्ट पॉइंट है इसका बेटा, ये जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये आपके रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। ये क्या ओबे करते हैं, रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। दे ओबेज या इट ओबेज क्या बेटा, इट ओबेज रॉल्स लॉ, क्या बेटा, रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, क्लियर है बेटा। रॉल्स लॉ कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के लिए क्या कहते हैं बेटा, कंपोनेंट बी के लिए, कंपोनेंट ए के लिए क्या कहता है,
पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काई ए, हाँ ये ना, बी के लिए क्या कहता है, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काई बी। क्लियर है, ये दोनों कंपोनेंट्स के लिए ओबे करेगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसके एग्जांपल बताएंगे दो दो। क्लियर है, आप लोग इसके एग्जांपल बताएंगे मुझे दो दो कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर, अब बढ़ते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। तो आइडियल जैसे आपने पढ़ा, तो नॉन आइडियल इसका थोड़ा उल्टा होगा। जैसे आइडियल में क्या पढ़ा कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बराबर है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बराबर है, इसीलिए यहां पे वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा, इसका कंपोनेंट ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी से डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली ए और बी का भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का चेंज आएगा। अब वॉल्यूम के चेंज में दो तरीके से हो सकता है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज। अगर इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुआ तो, समझ गए, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बेटा, बढ़ाएं आगे। चलिए देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज मैं बिल्कुल यही ले लेता हूं कि भाई ये बीकर ए था मेरे पास, जिसमें कितना था बेटा, ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और ये 50 ml था, यही था ना बेटा। दूसरा मिला दिया गया था बी के साथ, जिसका 70 ml था। कितना, 70 ml। ठीक है, जब दोनों को मिला दिया गया तो वॉल्यूम पे अभी मैं कमेंट नहीं कर रहा, चलो कमेंट कर ही देते हैं। ठीक है, जब दोनों को मिलाऊंगा तो वॉल्यूम ऑब्वियस है, वहां पे तो आइडियल में तो बिल्कुल इज इक्वल टू कितना था 120, यहां पे 120 से ज्यादा होगा या 120 से कम होगा। अगर 120 से ज्यादा हुआ तो बोलेंगे उसे पॉजिटिव, कम हुआ तो नेगेटिव डेविएशन। तो 120 ml से अगर ज्यादा हुआ तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डेविएशन, और कम हुआ ml से तो नेगेटिव डेविएशन, जो कि इसके बाद आपको सेपरेटली पढ़ाया भी जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहां पे ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है, तो ऑब्वियस है कि ए बी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ऐसे लिखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए इज नॉट इज इक्वल टू द बी ए बी। सही है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा अब भाई ये वाला पोर्शन आपका क्या है, दिस इज V1 है ना, ये V1 है ना, ये वाला पोर्शन आपका V1 और ये क्या है, V2 है। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा V मिक्स क्या होगा, V2 माइनस V1, और वो 0 के इक्वल तो नहीं होगा, समझ गए ना, क्योंकि ये 120 से ज्यादा हो गया या कम हो गया है। क्लियर है, वो तो 120 है, लेकिन ये 120 से ज्यादा या कम हो गया तो चेंज तो होगा। कम हो गया ज्यादा होगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में आगे पढ़ेंगे नॉन आइडियल की कैटेगरीज में, लेकिन ये हमें कंफर्म है कि वॉल्यूम का चेंज होगा। अब वॉल्यूम का चेंज होगा तो ऑब्वियसली हीट भी आएगी या जाएगी, ये हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे, वो डिसाइड करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशंस में। क्लियर है, तो यहां पे डेल्टा H मिक्स भी क्या होगा बेटा, नॉट इज इक्वल टू 0 जूल्स, नॉट इज इक्वल टू 0 जूल्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है कि सारे के सारे आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को ओबे कर रहे थे और सारे के सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसको ओबे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। क्या बेटा, रॉल्स लॉ। क्लियर है बेटा। तो ये आपके आइडियल नॉन आइडियल के चार ठीक है एग्जांपल्स हैं। क्लियर है बेटा। तो चलिए इसका भी एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा। क्लियर है, इंपॉर्टेंटली 2 नंबर का ये आता है कि भाई डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में, और एग्जांपल के कोई मार्क्स नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री आपको डालना पड़ेगा। नंबर क्वेश्चन आया कि भाई 2 नंबर का आइडियल नॉन आइडियल के आपको डिफरेंस लिखने हैं, तो 4 डिफरेंसेस के 4 डिफरेंस उसके, और एग्जांपल दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री डालने होते हैं, तभी 2 नंबर मिलते हैं। एग्जांपल के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, 4 इसके 4 उसके, तभी 2 नंबर मिलेंगे, और एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है बेटा। तो आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत ही क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरीज पे। ठीक है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरीज पे चलिए देखिए।
अब नॉन आइडियल में हमारे पास दो है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। एक ही बोर्ड पे कर देते हैं, देखिए पहला रखते हैं बेटा यहां पे हम पॉजिटिव डेविएशन। दिमाग से ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, एकदम ही आपको स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग में। पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन। क्या है बेटा? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में क्या है? पॉजिटिव डेविएशन मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम कब बढ़ता है? कोई भी चीज एक्सपेंड कब होती है? जब उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है कि रिपल्शन ज्यादा है? रिपल्शन से चीजें एक्सपेंड होती हैं, एक्सपेंड होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर है? पॉजिटिव डेविएशन वॉल्यूम बढ़ेगा, नेगेटिव डेविएशन वॉल्यूम घटेगा। हमेशा पॉजिटिव डेविएशन या फिर वॉल्यूम कब इंक्रीज करेगा? जब उसके अंदर रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अट्रैक्शन। और नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम घट रहा है मतलब उसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिपल्शन। तो ध्यान से देखिए, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ये बीकर है ए और ए के, और इसमें 50 ml है बेटा, और इसको मिलाया गया बी और बी के साथ। ठीक है, और इसमें 70 ml रख दिया गया। जब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? ए और बी। हाँ या ना? ए और बी मिल गया, ए और बी। ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम कितना है? 120। कितना है? 120। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन है मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसका वॉल्यूम 120 से ज्यादा हो गया। तो 120 से ज्यादा मतलब 120 ml से ऐसे ज्यादा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि भाई यहां से यहां पे आते हुए वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब यहां से यहां पे आते वक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन? रिपल्शन। मतलब यहां पे रिपल्शन ज्यादा है, यहां पे कम है। तो यहां पे अट्रैक्शन कम है, यहां पे अट्रैक्शन, समझ गए ना? समझ गए? तो कहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? यहां में। और फोर्स ऑफ रिपल्शन, तभी तो वॉल्यूम बढ़ा। तो यहां पे आज से लिखेंगे आप कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी में ज्यादा है एज कंपेयर टू द ए बी। सही लिखा है? पहला पॉइंट परफेक्ट है, तभी तो वॉल्यूम बढ़ा। अब इसमें देखिए दूसरे वाले में देखिए बेटा, यहां पे आपके पास एक बिकर है, ये दूसरा बिकर है, सेम डाटा है बिल्कुल, ए का, बी का। ये कितना है? 70 ml है, ये कितना है? 50 ml है। ठीक है, दोनों को मिलाया तो ए बी बन गया। हाँ या ना? अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो 120 से कम होगा क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन है। क्लियर है? अब यहां से यहां तक जाते हुए वॉल्यूम घट गया, मतलब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। हाँ या ना? यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तभी तो वॉल्यूम इधर ज्यादा है ना, तभी तो वॉल्यूम क्या कर गया? श्रिंक कर गया। अट्रैक्शन से चीजें पास आती हैं और वॉल्यूम घट जाता है। क्लियर है? तो यहां पे क्या लिखेंगे आप बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख दूं, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, का कम होगा AB से। सही है बेटा? ठीक है, अब यहां देखिए, इसके अंदर आपने ये देख लिया कि भाई ये V1 है और ये क्या है? V2 है। अब बताइए V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है? V2 बड़ा है। सही है, ये आपका पोर्शन V1 है और ये क्या है? V2 है। क्या बड़ा है? V1 बड़ा है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं सेकंड पॉइंट लिखूं कि डेल्टा V मिक्स क्या होता है? V2 माइनस V1। कौन सा बड़ा है? तो बताइए डेल्टा V मिक्स का साइन क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। सेम ऐसे ही डेल्टा थर्ड डेल्टा H मिक्स जो होगा फिर यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, सेम बिल्कुल डेल्टा V मिक्स हमेशा एक जैसी होगा डेल्टा H के। क्लियर है? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहां नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। अच्छा, यहां डेल्टा H मिक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट आई की गई, हीट एब्जॉर्ब हुई की गई? एब्जॉर्ब हुई। क्या हुई? एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब हुई मतलब एंडो। क्या हो गया? एंडोथर्मिक। क्या है? एंडोथर्मिक। ठीक है, इसमें देखते हैं सेकंड पॉइंट, डेल्टा V मिक्स, बोलिए बेटा। V2 माइनस V1 क्या हुआ? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव हो गया। क्लियर है? डेल्टा H मिक्स, बोलिए बेटा। एक्सो। क्लियर है? हीट निकल गई, एक्सोथर्मिक। क्लियर है? ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हम रॉल्स लॉ वाला नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों को दोनों नॉन आइडियल का है, ये भी ऑबे नहीं करेगा, ये भी नहीं ऑबे करेगा। तो इसमें जो फोर्थ पॉइंट है ना वो एक अलग टॉपिक का है, इसलिए वो लिखवाता हूं क्योंकि इसके बाद ही जो पढ़ना है आपका एजियोट्रॉप्स का वो टॉपिक है
तो याद रखिएगा पॉजिटिव डेविएशन वाले आपके लो बॉइलिंग और एजियोट्रॉप्स होते हैं, उल्टा लिखना है, पॉजिटिव वाला लो के लिए और नेगेटिव वाला हाई के लिए। तो पॉजिटिव शोज लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स, ठीक है। इसकी वीडियो आपको इसके बाद ही मिल जाएगी बेटा, क्लियर ना। एजियोट्रॉप का एक लेक्चर बनाने वाला हूं आज या कल में, आपको डिलीवर हो जाएगा एजियोट्रॉप्स, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स, क्लियर बेटा। ये चार आपको पॉइंट्स लिख रहे हैं और एग्जांपल्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के भी। क्लियर है बेटा? क्लियर। एग्जांपल आप लोगों को बताने हैं, एग्जाम्पल्स आप लोगों को बता रहे हैं बेटा, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स। क्लियर बेटा? तो ये आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस थे बेटा, जिसके अंदर नॉन आइडियल के अंदर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन भी कवर करा। बहुत इजीली समझा दिया मैंने आपको, बस आपको एग्जाम्पल्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।